तो हमने पढ़ लिया था किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 25 श्लोक, ठीक है। और आज हम चर्चा करेंगे 26वें श्लोक के बारे में कि हुआ क्या है 25 श्लोक तक कि भाई जो बनेचर था उसने सीधे कहा कि भाई ऐसा करो दुर्योधन, वो युधिष्ठिर, जो करना है कर डालो, क्योंकि दुर्योधन तो आपको पछाड़ने में पहले से उद्यत है और अगर आप समय का इंतजार करते रहोगे तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हें जो करना है, जैसा करना है, जितना करना है, फटाफट कर डालो। ये बात उसने कही। चलिए, इति रयित्वा गिरमात् सत्क्रिये इति रयित्वा गिरमात् सत्क्रिये गतेऽथ पत्यौ वनसन्निवासिनाम् गतेऽथ पत्यौ वनसन्निवासिनाम् प्रवेश्य कृष्णा सदनं महीभुजा प्रवेश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा चचक्षेऽनुजसन्निधौ वचः तदा चचक्षेऽनुजसन्निधौ वचः। देखिए, बोले तदा, तब, ठीक है। बोले तदा अर्थात तब, आचचक्षे, कहाँ का रूप है आचचक्षे? आचचक्षे, लिट लकार एक वचन, ठीक है। चक्षिंगाख्याय वालिटी, एक सूत्र ना वालिटी, वो कहता कि चक्षिंग के स्थान पर ख्याय आदेश विकल्प करके होता लिट लकार के परे होते, लिट धातु के विषय में। तो आचचक्षे, आचचक्षाते, आचचक्षिरे, अर्थात आचचक्षे, असमंता चचक्षे कहा। किसने कहा? कौन कहेगा? वो युधिष्ठिर, ठीक है। युधिष्ठिर ने बोले आ तदा, तद आचचक्षे, तदा इसके बाद आचचक्षे कहा। कहाँ कहा? बोले अनुज सन्निधौ। अनुज मतलब छोटे भाई, छोटे भाई, और सन्निधि मतलब उनके पास या उनके सामने, ठीक है। आचचक्षे अनुज सन्निधौ, उनके पास कहा। और क्या कहा? बोले वाचा, वाणी को कहा, वाणी को बोला, ठीक है। अब ये वाणी को बोला या वाणी को कहा, ये सब क्रियाएं हुई कब? तो ये तो अंतिम वाली पंक्ति है। तो शुरू से देखिए हुआ क्या था कि जब बनेचर ने सारी चीजें बता दी कि ऐसा ऐसा हो रहा है और आपको बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए आप पहले से ही तैयारी कीजिए। तो देखिए शुरू से पंक्ति देखो क्या दिया है। बोले वन सन्निवासी नाम, वन अर्थात वन के, और सन्निवासी नाम अर्थात उनमें निवास करने वाले, जो क्योंकि वो बनेचर था ना, तो वन में निवास करने वालों का, कौन? कहते पत्यो, जो पति था, जो स्वामी था। वो जो बनेचर था वो अपने समुदाय का, कबीले का एक मतलब प्रधान था एक प्रकार से। भाई बुद्धिमान तो था, टोटल संस्कृत बोलता है, इतनी अच्छी संस्कृत बोलता है, पढ़ा लिखा तो था ही ना। तो कहते हैं कि वो वन सन्निवासी नाम अर्थात वन में रहने वालों के पत्यों, पत्तियों में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एक वचन, ठीक है। अर्थात पति के, बोले पत्यों। और इसी प्रकार देखो सप्तमी का और कोई रूप भी है कि ऊपर वाली पंक्ति में देखो, वन सन्निवासी नाम पत्यों, और कोई रूप है सप्तमी का? आत सत्क्रिये, अर्थात आत्ता सत्क्रिया, यस्य सा आत्त सत्क्रिया है और तस्मिन आत्त सत्क्रिये। वो पत्यों कैसा है? बोले जिसका सत्कार हो चुका है। भाई उसने जब दुर्योधन के बारे में इतनी सारी चीजें बताई हैं तो सामान्य सी बात है कि युधिष्ठिर उसको पुरस्कार भी देंगे। इतने अच्छे से चीजों को उसने बताया है, जनाया है, तो युधिष्ठिर उसका सम्मान भी करेंगे। तो जिसका सम्मान या जिसको पुरस्कार मिल चुका है, आत्ता सत्क्रिया, यस्य सा आत्त सत्क्रिया और तस्मिन आत्त सत्क्रिये, अर्थात जिसको क्रियाएं या जिसका सत्कार हो चुका है, जिसको पुरस्कार मिल चुका है। फिर सप्तमी ये रूप किसका, विशेषण किसका बनेगा? पत्यों का जाके, ठीक है। वो पत्यों कैसा है? बोले आत्त सत्क्रिये पत्यों वनादिवासिना।
वन में रहने वाले का जो स्वामी है वो आत्म सत्क्रिय है, अर्थात उसका सत्कार हो जाने पर या हो गया है। ठीक है, और कोई विशेषण, और कोई दिखाओ सप्तमी में ऐसा कोई रूप हो पहली पंक्ति में। बोले गते, ठीक है, चला गया। तुमने कौन बात पढ़ा होगा, रामे वने गते, कौमुदी में रचना में पढ़ा है, रामे वने गते, राम के वन जाने पर, शेर तो होता है बिल्कुल वैसा ही। वन सन्निवासी नाम पत्यौ आत्म सत्क्रिय गते, अर्थात उसके चले जाने पर। ठीक है, और वो क्या मौन होके चला गया, कुछ बताया नहीं उसने, नहीं सब कुछ बताया, सब कुछ बोला। इसलिए देखो एक पद और दिया है, कहते गिरम ई रईत्वा, गिरम मतलब वाणी या वचन, ठीक है, और ई रईत्वा का मतलब कह कर, अर्थात वाणी को बोल कर, ठीक है, या सारा कुछ बताकर, जितना सब कुछ वो लाया था वहां से जान के, जो कुछ उसको पता लगा वो सारा का सारा बता। ठीक है, अब पूरी पंक्ति पहली तो हो गई है, ठीक है। अब पूरी पंक्ति का अर्थ अगर देखोगे, पहली का अर्थ होगा कि वन सन्निवासी नाम पत्यौ गिरम ई रईत्वा और आत्म सत्क्रिय गते, बस चले जाने पर। उसने अपनी सारी बात बताई और सारी बात बताने के बाद चला गया। उसने सारा सिस्टम बताया, सारा प्रशासन बताया, कृषि व्यवस्था बताई, राजा दुर्योधन के गुण बताए, दुर्योधन के दोष बताए, आपका भय बताया, टोटल बताया, और जो कुछ करना है कर डालो ये भी बताया। और इतना बताने के बाद क्या हुआ, बोले ये गते चले जाने पर। अब क्या युधिष्ठिर जो है वहीं खड़े रहेंगे, बाहर सोचते रहेंगे, अंदर तो जाएंगे ना। तुम्हें कोई बात कोई बताता है तो भाग के अपने दोस्तों को तो बताते ना जाके, यार ये बात पता नहीं है तनिष्क, ये बात पता नहीं है, बताते ना दोस्तों को। बोले भाई हुआ है। अब भाई युधिष्ठिर के वहां दोस्त यार तो है नहीं, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लोग है नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप चलाते नहीं है, वो फेसबुक है और ट्विटर था नहीं, तो कहाँ बताएंगे जाके, भाइयों को ही बताएंगे। तो कहते प्रविश्य, प्रविश्य कहाँ का रूप है, कौन से प्रत्यय का है, क्या प्रत्यय है प्रविश्य के अंदर, बताओ। त्वा नहीं है, लेप है। समासे न पूर्व तो लेप, अगर अनय पूर्व समास हो तो वहां त्वा के स्थान पर लेप हो जाए। प्रविश्य अर्थात प्रवेश करके। कौन प्रवेश करेगा, युधिष्ठिर, नाम नहीं दिया अभी, और एक नाम आया भी है। बोले प्रविश्य, प्रवेश करके, और कहाँ प्रवेश किया, बोले कृष्णा सदनम। कृष्णा नाम किसका है, द्रौपदी को कृष्णा भी कहते हैं, ठीक है। तो कृष्णा सदनम अर्थात कृष्णाया सदनम, द्रौपदी के भवन में, सब द्रौपदी के भवन में बैठे हुए हैं, वही गोष्ठियां चल रही। बोले प्रविश्य कृष्णा सदनम मही भुजा, और मही भुजा ये बताओ कहाँ का रूप है मही भुजा, अर्थात मही भुजा का अर्थ क्या होता है, राजा के द्वारा, राजा के द्वारा, ठीक है। बोले राजा के द्वारा, राजा कौन है यहाँ पर, युधिष्ठिर। तो मही भुजा अर्थात राजा के द्वारा युधिष्ठिरेण कृष्णा सदनम प्रविश्य, कृष्णा अर्थात द्रौपदी के सदन में प्रवेश करके, तदा आचचक्षे तब बोला, बोले अनुज सन्निधौ अपने छोटे भाइयों के सामने, वचा अर्थात वाणी। आगे समझ में, अर्थात अब पूरा अर्थ समझ लीजिए कि जब वनेचर ने सारा सिस्टम बता दिया उनका, दुर्योधन का, कि क्या कुछ वहां चलता है, क्या कुछ चल रहा है, इसके बाद उसके चले जाने पर उसको सामान्य तरीके से नहीं, वजह शिष्टाचार भी होता है कि अगर आपके लिए कोई काम करे तो आपका शिष्टाचार बनता है कि आप उसे पुरस्कृत करें, और नहीं है तो धन्यवाद तो जरूर दें, ठीक है, देते ही धन्यवाद प्राय करके। तो ऐसा करने पर जब वो चला गया तो युधिष्ठिर ने क्या किया कि द्रौपदी के भवन में प्रवेश किया, और वहां पर द्रौपदी भी बैठी थी और भी सब बैठे थे, उनके भाई जो थे सारे बैठे हुए थे। तो उनके सामने वचा वाणी को बोला, और क्या वाणी बोली होगी दुर्योधन ने, वो युधिष्ठिर ने बताया होगा ना दुर्योधन के राज्य के बारे में। आज चक्षुता तो कहा है, बोला है, कहा गया, लिट लकार है, भूतकाल में होता है। बोला मतलब उसने वाणी बोली, वाणी वही बोली जिसने सुनी थी, और किससे सुनी थी, वनेचर से।
वनेचर से दुर्योधन के राज्य के बारे में जो उसने सुना था वो सारा का सारा बताया है अपने भाइयों को, छिपा नहीं लिया है कि नहीं हम तो रख लेंगे, हम नहीं बताएंगे तनिष्क, ऐसा कुछ नहीं। जितना बोला, जितना सुना सब बताया। आगे श्लोक समझ में चले, चलिए इसको पढ़ लेते, दोबारा पढ़ लो मिलके। इति रहित्वा गिरमात्र सत्क्रिये गते थपत्यौ वनसन्निवासिनां प्रवेश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा चक्षेऽनुज सन्निधौ वचः। चलिए अगला देखो। निशम्य सिद्धिं द्विषतामपाकृति निशम्य सिद्धिं द्विषतामपाकृति ततस्ततस्त्या विनयन्तुमक्षमा ततस्ततस्त्या विनयन्तुमक्षया। निशम्य सिद्धिं द्विषतामपाकृति निशम्य सिद्धिं द्विषतामपाकृति ततस्ततस्त्या विनयन्तुमक्षमा ततस्ततस्त्या विनयन्तुमक्षमा। नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपनी नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपनी रुदा जहार द्रुपदात्मजा गिरः रुदा जहार द्रुपदात्मजा गिरः। अब भाई जब भाइयों ने सुना और द्रौपदी भी सुनती बैठ के, ठीक है। अब मान लीजिए तुम्हारे सामने कोई तुम्हारे दुश्मन की तारीफ करे, द्रौपदी तो सबसे ज्यादा सताई गई थी ना उस समय, तो तुम्हारे सामने कोई तुम्हारे दुश्मन की तारीफ करे तो कैसा लगेगा तुम्हें? ऐसा लगेगा एक बार इसी को पीटे फिर उसको पीटे, जाके दोनों को पीटे। पर तारीफ कर रहे, अपना होके दुश्मन की तारीफ कर रहा है तो पिटेगा ही ना। तो अब यही हालत होगी द्रौपदी की। जब उसने देखा, उसने सुना कि भाई ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं और युधिष्ठिर तो धर्मराज हैं, बस कहे जा रहे हैं, तो द्रौपदी का खून खोल गया। ऐसा खून खोला, अगर सब्जी रख दो ऊपर तो सब्जी बन जाए, ठीक है, इतना खून खोला। तो देखिए क्या कहा, और तो सारी प्रक्रिया बताएं कि क्यों खून खोला द्रौपदी का, हुआ क्या था उसके साथ। तो देखो बताओ कौन सा क्रिया क्या है। एक निशम्य सुनकर, छोटे छोटे वाक्य हैं इनके साथ, इस पूरे श्लोक में छोटे छोटे वाक्य हैं, अलग अलग अलग, ठीक है। तो पहले निशम्य देख लेते हैं। निशम्य बोले, निशम्य अर्थात सुनकर, उपसमे अर्थात उपशमन करके, सुनकर भी नहीं। एक बात बताओ, तुम्हारे सामने कोई शत्रुओं की कोई बड़ाई करे तो तुम सुनते हो या सहन करते हो? सहन करते हो, सुनते नहीं हो। बहुत देर तक सहन करते हो। कहते हैं कवि कहता द्रौपदी ने सुना नहीं है, अगर सुना होता तो श्रुत्वा शब्द का प्रयोग किया होता, संस्कृत्य का प्रयोग किया जाता, संस्कृत्य सिद्धि में ऐसा होता ना। द्रौपदी ने क्या किया? निशम्य, सहन किया, ठीक है। आ गया ना, एक शब्द से अर्थ बदल गया ना, पूरा भाव आ गया ना अलग। सुनना एक अलग चीज होती, सहन करना अलग चीज। सहन क्यों किया? उसे ये लगा भाई इतने बड़े बड़े राजा बैठे हैं, चक्रवर्ती सम्राट बैठे हैं, मैं बोलूंगी तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, इसलिए सहन कर रही है। बस बड़ों का आदर और सम्मान करना है, इसलिए सहन कर रही है। तो निशम्य अर्थात सहन करके। अब तो क्या सहन किया? तो कर्म ढूंढो आप। अगली देखो, कर्म मिला, अगला ही कर्म रखा हुआ है। बोले सिद्धिम, सिद्धिम निशम्य अर्थात सिद्धि को सहन करके। और सिद्धि क्या थी? समृद्धि। और समृद्धि कहाँ की? द्विषताम। किसकी समृद्धि सुन रही थी वो? शत्रुओं की, दुर्योधन की, दुर्योधन के द्वारा पल्लवित और पुष्पित उन राजाओं की, दुर्योधन के जो गुण उसने बताए वनेचर ने, जिनको युधिष्ठिर बता रहा था, उन गुणों की, ठीक है। तो बोले द्विशताम अर्थात द्विशताम शत्रुओं की, सिद्धिम सिद्धि को, निशम्य सुनकर।
ठीक है। सुनने वाला कौन है? द्रौपदी। द्रौपदी सुनने वाली है। तुम अपने ऊपर घटा लो, अगर तुम्हें कोई शत्रुओं की सिद्धि सुनाए तो गुस्सा तो आएगा ना, रोकोगे, लेकिन यही है ना। ठीक है। तो निशम्य अर्थात सहन किया, सिद्धि को सुनकर, सिद्धि को सहन किया, उनकी सिद्धियों को सुनती रही शत्रुओं की। तो सुनने वाली कौन है? तो देख रही है, कर्ता ढूंढो, द्रुपद आत्मजा दे रखा ना जी, द्रुपद आत्मजा अर्थात द्रुपद की पुत्री। उनके पिता का नाम क्या था? द्रुपद। तो द्रुपद आत्मजा अर्थात द्रुपद की आत्मा से उत्पन्न होने वाली, सप्तम्याम जनेरडा है ना सूत्र, द्रुपद की आत्मा में उत्पन्न होने वाली द्रुपद आत्मजा। क्या द्रौपदी नहीं का? द्रुपद आत्मजा से उन्होंने द्रुपद की भी विशेषता बता दी और द्रौपदी की भी विशेषता बता दी। ठीक है, वरना पीछे तो शब्द कृष्णा भी आया था द्रौपदी के लिए। तो द्रुपद आत्मजा करता ढूंढ लो, रख लीजिए साथ में, बोले द्रुपद आत्मजा द्विशताम सिद्धिम निशम्य अर्थात द्रौपदी जो है वो द्विशताम शत्रुओं की सिद्धियों को सुनकर, अब आप भी सहन नहीं कर सकते, यही हालत द्रौपदी की होगी। तो आगे देखो अगला पद क्या दिया है, कहते अपाकृति। क्या दिया है? अपाकृति ही। देखो अपाकृति का अर्थ होता है, मतलब अपा आंग पूर्वक क्रिया धातु से, मतलब एक तिरस्कार टाइप का। भाई कोई तुम्हारे सामने दुश्मन की सिद्धि बताए, सब कुछ बतावे, उसके बाद माली माल है, ये है, सब ऐसा, तो गुस्सा नहीं आएगा और तिरस्कार नहीं हुआ, अरे यार क्या बता रहे, हम क्या उससे कम है क्या, ऐसे नहीं बोलोगे, हम भी तो दो हाथ आ गए हैं यही बोलोगे ना। तो बोले अपाकृति ही, और अपाकृति क्या है? बोले ततस्त्या। अपाकृति ततस्त्या है, अर्थात वहां से उत्पन्न होने वाली है अपाकृति। उन सिद्धियों को सुनकर अपाकृति उत्पन्न हुई थी उसके अंदर। बोले ततस्त्या अपाकृति, और अपाकृति कैसी है? तो कहते विनयन्तु अक्षमा। क्षमा का अर्थ होता है सहन करने, क्षंतुम योग्य क्षमा, अर्थात जिसको सहन किया जाए। और ना क्षमा अक्षमा, असम नहीं, अक्षमा का अर्थ होता है अर्थात असमर्थशील। वो जो अपाकृति है वो कैसी है? अक्षमा है, सहन की नहीं जा सकती, सामान्य नहीं, आप सहन ही नहीं कर सकते हो, इसलिए फिर भी निशम्य शब्द का प्रयोग किया, सहन कर रही है वो। बोले कि अक्षमा अर्थात सहन ना करने योग्य या ना सहन की गई। बोले ततस्त्या वहां उत्पन्न होने वाली अपाकृति तिरस्कार को विनयंतुम अक्षमा अर्थात सहन, विनयंतुम यमु उपरमे, और विनी पूर्वक अर्थात उपरमण करने में अक्षमा। वो जो नकुल और सहदेव ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के उनकी स्थिति सुन रहे थे, बोले द्रौपदी ऐसे नहीं सुन रही थी। ठीक है, द्रौपदी उसमें रमण नहीं कर रही थी। यहाँ पर शब्द ही उन्होंने विनियंतु शब्द का, विनयंतुम शब्द का प्रयोग किया, यम उपरमे अर्थात उपरमण करना। द्रौपदी में उपरमण ही नहीं कर पा रही थी उनकी सिद्धियों में, इसलिए बोला कि तत् अपाकृति ततस्त्या विनयंतुम अक्षमा अर्थात वहां जो तिरस्कार था उस तिरस्कार को वो सहन नहीं कर पा रही। कहते हैं ठीक है, फिर क्या हुआ? अब देखो गिरा, द्रुपद आत्मजा आ चुका हमारे पास। बोले द्रुपद आत्मजा। अब एक क्रिया और ढूंढो नीचे वाले उसमें पद में, पूरे इसमें पंक्ति में, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी क्या हुआ। उदा जहार, ठीक है, उदा जहार, कतई जहार है, उद आंग पूर्वक रूप बनाव का जहार। जहार में धातु क्या है ये बताओ, बताओ धातु क्या है? ह्री धातु है, हरण कर लेना। ठीक है, उदा जहार मतलब हरण कर लेना, और उदा जहार मतलब हरण कर लिया। उत आंग पूर्वक आजहार अर्थात हरण कर लिया। अब कैसे हरण किया बताएंगे, इसका अर्थ बोलना भी होता है, अर्थात बोल दिया, बोला। अब उदा जहार एक वचन का है, इसलिए कर्ता भी कौन सा होगा?
एक वचन का। तो कर्ता कौन है यहाँ पर? द्रुपात्मजा, ये रखा ना, जी द्रुपद आत्मजा, अर्थात द्रुपद की जो पुत्री द्रौपदी, जी द्रौपदी उदाजहार, द्रौपदी ने हरण कर लिया, क्या द्रौपदी ने बोल दिया, कह दिया, क्या कह दिया? तो कहते गिरा, वाणी को कह दिया। ठीक है, और वाणी को कहा नहीं है द्रौपदी ने, द्रौपदी ने वाणी को हरण कर लिया है। द्रौपदी ने कहा नहीं वाणी को, बोला नहीं वाणी को, द्रौपदी ने हरण ही कर लिया वाणी का। क्यों? क्योंकि मान लो कोई बड़े बड़े आचार्य बैठे हो, बड़े बड़े सब बैठे हो, और तुम, और कोई नहीं बोले, तुम बीच में बोल पड़ो, तो मन कहता है मत बोलना, छोड़ छोड़ छोड़, रहने दे, करने देना, होने दे, ये सोचते ना। लेकिन तुमसे नहीं रुका जाता तो बोल पड़ते ना बीच में कि जी ऐसा नहीं है। तो वाणी का हरण करते हो ना, वाणी तो नहीं चाहती हम बोले, लेकिन वाणी का हरण तो कर लेते हो ना। बोले ऐसे ही द्रौपदी ने किया। बोले द्रुपद आत्मजा गिराह उदाजहार, अर्थात द्रौपदी ने क्या किया? बोले वाणी को हरण कर लिया, वाणी को बोल दिया, कह दिया। और वाणी कैसी थी? सामान्य वाणी नहीं बोले, बोले मन्यु व्यवसाय दीपनी, मन्यु अर्थात क्रोध को, ठीक है, और व्यवसाय मतलब उद्योग या परिश्रम, क्रोध और परिश्रम को दीपनी अर्थात दीप्त करने वाली। कैसी वाणी बोली द्रौपदी ने? ऐसी वाणी मारी रखे कि दूसरे को क्रोध आ जाए एकदम, हाँ अब गलत हुआ मेरे साथ, युद्ध करेंगे, लड़ेंगे, अब बदला लेंगे, द्रौपदी का लेंगे, सबका लेंगे बदला। तनिष होते तब तक तो हथियार उठा लिए होते तनिष, बोले अपने दांतों पर मार लिए होते, अलग बात है, उठा तो लिए होते, ठीक है। तो कहते हैं, बोले गिरहा अर्थात वाणी को, उदाजहार बोला द्रुपद आत्मजा, द्रौपदी ने बोला। और कैसी वाणी बोली? कहते मन्यु व्यवसाय दीप, क्रोध को और उद्योग को दीपनी दीप्त करने वाली, बढ़ाने वाली, गिराह वाणी को उदाजहार बोल दिया। अब किसका क्रोध बढ़ाएगी वो? तुम्हारा हमारा? ना, नृपस्य शब्द है ना, नृपस्य, राजा के। बोले राजा के क्रोध और व्यवसाय को, उद्योग को बढ़ाने वाली वाणी को द्रौपदी ने उदाजहार बोला। अब क्यों बोला? तो एक लक्ष्य, उसका कारण ऊपर दे रखा उन्होंने, क्योंकि उसने बोले दुश्मनों की सिद्धियों को वो सहन नहीं कर पाई, और उससे उत्पन्न जो तिरस्कार था, उन तिरस्कारों को भी वो सहन नहीं कर पाई, या उन तिरस्कारों में रमण नहीं कर पाई। इसलिए द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर के क्रोध को और उद्योग को, परिश्रम को बढ़ाने वाली वाणी को क्या कर दिया? बोल दिया। आया समझ में? ठीक है, हो गया अर्थ? कुछ बचा थोड़ी, शब्द हो गए सारे। चलिए तो पढ़ लो इसको एक बार। निशम्य सिद्धिं विशतामपाकृति ततस्ततस्त्या विनयन्तु अक्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपनी रुदा जहार द्रुपदात्मजा गिरा। क्या बढ़िया श्लोक। चलिए अगला देखो। अब इतना सब कुछ हो गया, ठीक है, तो स्वाभाविकता बोल तो दिया है, लेकिन अब बोलेंगे क्या? कवि ने, महाकवि ने हमें ये नहीं बताया कि उन्होंने बोला क्या, बस बोला। और मन्यु और व्यवसाय उद्योग को वर्धन करने वाले वाणी को बोला, लेकिन क्या क्या कहा वो नहीं बता। अब वो बताएं क्या क्या उन्होंने कहा। देखिए, भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं, भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं, भवत्यनुज्ञया
भवत्यधिक्षेपैवानुशासनम् भवत्यधिक्षेपैवानुशासनम् तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारिसमया दुराधयः मां निरस्तं नारी समया दुराधयः। बिगड़ गया ना अंतिम का, कोई बात नहीं। कहते हैं क्रिया ढूंढो नीचे वाले पद में क्या है। व्यवसाययन्ति, ठीक है, व्यवसाययन्ति। द्रौपदी कह रही कि ना 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 ये मत समझना कि मैंने बोला तो मैंने ही बोला है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप समझने की कोशिश करो हुआ क्या है, ठीक है। तनिष्क कहें कि जी बोल गया, मुंह से निकल गया, ये बोलते ना जी मैं कहना नहीं था, मुंह से निकल गया। तो द्रौपदी कह रही मुंह से निकल गया, मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, या मुझे बोलने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। क्योंकि मान लो मैं अगर बोलूं, ठीक है, तो आप लोग तो महान राजा हैं, युधिष्ठिर हैं, जहाँ दुर्योधन है, वो अर्जुन है, नकुल है, भीम है, सहदेव हैं, सारे बैठे हुए हैं, और वहां मैं जा खड़े होकर बोलना प्रारंभ करूं तो आपको तो तिरस्कार ही होगा ना। बोले यार ये बढ़िया है, यहाँ तो पहले ही परेशानी और ज्ञान दे रही है। तो आप ये सोचने लग जाओ कि फिर मेरा बोलना तो आपका अपमान करने के बराबर होगा ना। मैं कुछ शासन के बारे में बोलूं, भाई आप लोग राजा रहे हैं, तो ये तो आपका अपमान है ना। कोई सूर्य को तार से दिखाए दिन में खड़े होके तो सूर्य का ये अपमान है ना। तो बोले इसी प्रकार से, बोले अगर मैं कुछ बोलती भी हूं तो आपका अपमान समझ ली। इसलिए सबसे पहले क्रिया ढूंढ लेते हैं। बोले व्यवसाययन्ति, ठीक है। यहाँ पर धातु है वी अब पूर्वक और शो अंत कर्मणि, ठीक है, और प्रत्यय होता है णिच। णिच होने के बाद फिर आपकी वही वृद्धि हो जाना, आयादेश करना, व्यवसायी रूप बनता है। अब णिजंत आपकी धातु होगी व्यवसायी, अर्थात व्यवसायित करना, अंतःकरण को प्रेरित करना, ठीक है। क्यों स्वंता कर्मणि अंतःकरण से संबंधित है, तो अंतःकरण को प्रेरित करना। एक है अंतःकरण का प्रेरित होना और एक होता है करना। इसलिए ये जो णिच आए किस अर्थ में आया, हेतुमती, हेतुमान है वहां। बोले मेरा अंतःकरण कह नहीं रहा इस बात को, मेरा अंतःकरण प्रेरित हो रहा है, उसे कहलवाया जा रहा है। और इसके बाद फिर व्यवसायी धातु बनाकर सनाद्यंता धातवा से धातु संज्ञा करने के बाद वर्तमान लट और लट लकार में शप आदि करो, गुण करो, आपका रूप बन जाएगा व्यवसाययन्ति। अर्थात प्रेरित करते ही हैं, प्रेरित कर रही हैं, प्रेरित किया जाता है, ठीक है। अब ये बहुवचन में है रूप, अर्थात प्रेरित कर रही हैं। तो देखिए कौन प्रेरित कर रहा है, कर्ता ढूंढो। कर्ता भी प्रथम बहुवचन का ही होगा। सबसे पहले आएगा दुराधय, ठीक है। कौन प्रेरित करता है, बोले दुराधय, अर्थात मेरी जो मानसिक जो मनो इच्छाएं हैं या मनोव्यथाएं हैं, मानसिक व्यथाएं हैं, वो क्या करती हैं, प्रेरित कर रही हैं, ठीक है। अब दुराधया है तो दुराधया के विशेषण कौन से देखो, निरस्त नारी समया, ठीक है, निरस्त। अच्छा ये बताओ, ये कहा जाता है कि ये काम निरस्त हो गया, तो क्या अर्थ होता है निरस्त का, खत्म हो गया, ठीक है। बोले निरस्त अर्थात खराब हो गया है, निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया है। नारी समया, यही नारी के समय, समय का अर्थ होता व्यवहार को, आचार को। बोलने जिन्होंने नारी के आचार को या नारी की विनयशीलता को समाप्त कर दिया है, ऐसी जो दुराधया है, ठीक है, वो क्या करती हैं, बोले व्यवसायन्ति, प्रेरित कर रही है।
बोले नारी का व्यवहार होता है कि बड़ा शालीन रहे, बड़ा सभ्य होती है नारी, कुछ बोलती नहीं जल्दी, बहुत सहनशील होती है। इसलिए पृथ्वी की उपमा किससे दी जाती है? माता से। जैसे पृथ्वी बहुत सहनशील होती है, कितना ही कूदो उछलो भागो, खोद डालो काट डालो पीट डालो, कुछ नहीं करती, सब ऐसी माता होती है। तो वही कह रहे कि नारी का जो स्वभाव होता है बड़ा सहनशील होता है। बोले निरस्त नारी समया, बोले जो सहनशील स्वभाव है वो सहनशील स्वभाव भी क्या कर दिया है? खत्म कर दिया। किसने खत्म किया है? बोले दुराधया मनोव्यथा, मेरी जो मन की व्यथाएं हैं, जो मुझे अंदर से काटती हैं चकोटती हैं, वो मेरी व्यथाओं ने क्या किया है? बोले निरस्त नारी समया, अर्थात जो कि जिन्होंने नारी के जो व्यवहार उनको समाप्त कर दिया है, ऐसी बोले व्यवसायंती, प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, और कोई विशेषण तो नहीं दुराधया का? नहीं है। बोले किसे प्रेरित कर रहे हैं? माम, मुझे प्रेरित कर रही है। और किस लिए प्रेरित कर रही हैं? बोले वक्तुम, कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब पूरा वाक्य जोड़ लोगे तो हो जाएगा। बोले दुराधया निरस्त नारी समया माम वक्तुम व्यवसायन्ति, अर्थात जो निरस्त नारी समया दुराधया हैं वो मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मेरी कतई इच्छा नहीं मैं बोलूं आपके साथ, लेकिन दुराधया ऐसी है कि मुझे प्रेरित कर रही है। अब देखो, अब वो अगली बात कहती है, वो कहती कि मेरे बोलने में समस्या ये है, जो मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि अनुशासन की हीनता है। जहाँ इतने इतने बड़े राजा हैं, वहां अगर द्रौपदी कुछ कहती है तो नहीं बुरा लगेगा, ये ज्ञान दे रही है ना। तो बोले इसीलिए उसने एक बात कही, ऊपर वाली पंक्ति में देखो, यहाँ ऊपर पहले वो देखो क्रिया देखो, भवती। ठीक है, भवती मतलब होता है। किम भवती? बोले अधिक्षेपो भवती, अपमान होता है। भवती किम भवती? बोले अधिक्षेपो भवती, अपमान होता है। ठीक है, और अपमान होता है तो किस बात का होता है? बोले अनुशासनम अधिक्षेपो भवती, बोले आपके अनुशासन का अपमान होता है, कर्तव्यों के निर्देश का अपमान होता है। समझदार तो आप भी हैं, आपने भी तो बात सुनी है बनेचर की, आप तो दोबारा सुना रहे हैं। तो आपके अनुशासन का अपमान होता है। और क्यों होता अपमान? तो कहते हैं प्रमदा जनोदितम अनुशासनम। बोले प्रमदा जनोदितम, प्रमदा का अर्थ क्या होता है? स्त्री। बोले स्त्रियों, जन मतलब समुदाय, बोले स्त्रियों जनों के द्वारा उदितम कहा गया। बोले अनुशासनम, जो अनुशासन है, बोले अधिक्षेप इव। ये समझो कि आपको कोई स्त्री कुछ कहे शासन के बारे में, आपके कर्तव्य के बारे में, तो आपका तो अपमान ही है। जहां आप धर्मराज होने का दंभ बरते हैं और फिर भी अगर कुछ कहूं मैं, धर्मराज को कोई धर्म सिखाने लग जाए तो धर्मराज का तो अपमान ही होगा ना। इसलिए कह रही है, बोले प्रमदा जनोदितम अनुशासनम अधिक्षेप इव भवती। बोले प्रमदा जनों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा कहा गया अगर कुछ अनुशासन है, कुछ आपको कर्तव्य निर्देश है कि आप ऐसा करो, तो बोले अनुशासनम अधिक्षेप इव भवती, ये तो आपका अपमान ही है। बोले और कोई होता तो चल जाता, लेकिन भवादृशेषु, आप जैसों में भी बहुवचन का प्रयोग किया यहाँ पर, केवल युधिष्ठिर के लिए नहीं कहा जा रहा है, सबके लिए, जितने बैठे हैं सब लपेटे गए, सब लपेट दिए। बोले भवादृशेषु, बोले आप जैसों के प्रति अगर मैं अपनी बात कहूं, स्त्रियों के द्वारा कुछ बात कही जाए, तो ये तो अब वो भी अनुशासन की बात कही जाए कि नहीं दुर्योधन, वो युधिष्ठिर तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अर्जुन तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो अगर आप जैसे महान पुरुषों के सामने भी अगर मैं अनुशासन कर्तव्य की कुछ बात कहूंगी, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? अपमान ही एक प्रकार से। लेकिन फिर भी, तथापि एक पद आया ना, बोले फिर भी रुकूंगी नहीं, बोलूं मैं फिर भी, अब तुम्हारा अपमान हो या ना हो। पहले से माफी मांगती मैं तुमसे, अपमान करने से पहले माफी मांग ली द्रौपदी ने। बोले अपमान तो होगा,
लेकिन फिर भी बोले तथापि फिर भी दुराधया निरस्त नारी समयः माम वक्तुम व्यवसायन्ति। आपका अपमान हो या ना हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरी जो अंदर की व्यथाएं हैं, जिन्होंने मेरे नारीपन को खत्म कर दिया, मेरी विनयशीलता खत्म कर दिया, मेरे सहनशीलता को खत्म कर दिया है, वो मुझे प्रेरयंती प्रेरित कर रही हैं, व्यवसायंती कुछ बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। और मैं बोलूंगी, पक्का बोलूंगी। अब तुम्हारा अपमान हो या फिर ना हो, तुम जानो। ठीक है, तो द्रौपदी ने भाई अपनी बात कही, हम तो बोलेंगे। अब बोलते हैं, क्या बोलेंगे द्रौपदी, बाकी कल करेंगे फिर। चलिए इसे पढ़ लेते हैं एक बार। भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेपैवानुशासनम् तथापि वक्तुं व्यवसायन्ति मां निरस्तनारी समया दुराधयः। ठीक है, इतना ही रखते हैं।